नमस्कार। आज हम बात करेंगे नाद योग के बारे में। नाद योग से जुड़ी अनहद नाद की एक विधि के बारे में। लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि अनहद नाद कहते किसे हैं। जो ध्वनि बिना किसी चोट के पैदा होती है या बिना टकराहट के जो ध्वनि इस अस्तित्व में व्याप्त है, उसी को हम अनहद नाद कहते हैं। गीता में इस ध्वनि को अक्षर अक्षर अर्थात जो जिसका कभी नाश ना हो, गीता में इस ध्वनि को अक्षर, वेदों में इसको ओम, नाद, श्रुति, आकाशवाणी आदि नामों से बुलाया जाता है। और कुरान में इसी ध्वनि को कलमा और बाइबल में इसे शब्द यानी वर्ड नाम से जाना जाता है। कुछ लोग इसे मस्तिष्क की आवाज भी बोलते हैं, अथवा कुछ लोग इसको वॉइस ऑफ साइलेंस यानी कि सन्नाटे की आवाज भी कहते हैं। इस दिव्य वाणी अथवा नाद को ध्यान के अभ्यास के माध्यम से हम विकसित कर सकते हैं, इसको सुन सकते हैं। और कुछ लोगों को तो बिना ध्यान के भी यह ध्वनि सुनाई देती है। ऐसा उनको पूर्व जन्मों के संस्कारों के कारण होता है। कहीं ना कहीं उन्होंने अपने पूर्व जन्मों में इस नाद का अभ्यास किया होता है, जो उन्हें इस जन्म में भी सुनाई देने लग जाता है। लगभग सभी धर्मों और पंथों में नाद योग का किसी न किसी प्रकार से अभ्यास किया जाता है। जैसे कि गोरख पद्धति में ओंकार की ध्वनि पर ध्यान को एकाग्र किया जाता है और इसे ईश्वर की वाणी माना जाता है। ऐसे ही कबीर पंथ और राधा स्वामी पंथ में नाद योग की साधना ही प्रधान साधना होती है। अब हम थोड़ा सा अनहद नाद के विज्ञान और महत्व को समझने की कोशिश करते हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य इस संदर्भ में बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि ब्रह्मलोक से यानी कि इस ब्रह्मांड से हमेशा परमात्मा हमारे लिए दिव्य संदेश नाद के माध्यम से हमें भेजते रहते हैं। ईश्वर हमसे बात करना चाहते हैं, परंतु हम में से बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो ईश्वर की बात को सुनने की स्थिति में होते हैं। क्यों ऐसा होता है कि ईश्वर हमसे बात करना चाहते हैं और फिर भी हम उनकी बात को सुन नहीं पाते हैं? उसका कारण होता है हमारा बेचैन मन, हमारा अशांत मन। हमारे मन में निरंतर एक के बाद एक विचार चलते रहते हैं, हमारे मन में अशांति बनी रहती है। तो इसी कोलाहल के कारण, इसी कोलाहल के शोर के कारण जो प्रकृति या जो परमात्मा की जो महीन जो ध्वनि है वो हम सुन नहीं पाते हैं। तो एक बार यदि हमारा मन शांत हो जाए तो हम उस ध्वनि को सुन भी सकते हैं। एक्चुअली ईश्वर निरंतर ऐसे संदेश हमको भेजते रहते हैं जिनको सुनने मात्र से हमारा कल्याण हो सकता है। हमारा अंतःकरण एक रेडियो की तरह, एक रिसीवर की तरह होता है। यदि हम अपने रेडियो की फ्रीक्वेंसी ईश्वर के संदेश को सुनने में ट्यून कर पाए तो हम उस नाद को, उस संदेश को बहुत अच्छे से सुन भी सकते हैं। आपने देखा होगा कई बार जब पुराने टाइम में रेडियो होता था तो हम जब किसी खास स्टेशन को लगाने की कोशिश करते थे लेकिन नहीं लगता था और हमें बहुत तरह के शोर, शाएं शाएं की आवाजें उस रेडियो से हमें सुनाई देती थी। लेकिन जब हम उस रेडियो की ट्यूनिंग को, बटन को घुमाकर एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी में जब लेकर आते थे तो जैसे ही स्टेशन मिलता था तो हमें स्पष्ट आवाज सुनाई देनी शुरू हो जाती थी। तो इसी प्रकार से हमारा मन भी है। हमारे मन में भी निरंतर शोर चलता रहता है और कई प्रकार के कोलाहल चलते रहते हैं। लेकिन जब हम ध्यान के माध्यम से अपने रेडियो की ट्यूनिंग को, अपने मन के रेडियो की ट्यूनिंग को उस फ्रीक्वेंसी पे लेके आते हैं जिस फ्रीक्वेंसी में हम परमात्मा के संदेश को ग्रहण कर सकते हैं, तो अचानक से हमारा कनेक्शन परमात्मा से जुड़ जाता है और हमें उनकी जो ध्वनि है वो सुनाई देनी शुरू हो जाती है। और जब हम प्रॉपर तरीके से परमात्मा के संदेश को सुनने लगते हैं तो फिर इसी संदेश को हम आकाशवाणी, अंतःकरण की पुकार, आत्मा की आवाज, आत्मा का आदेश अथवा ईश्वरीय संदेश आदि कहते हैं। परमात्मा से प्राप्त इस नाद से अथवा वाणी से हमें क्या करना चाहिए जीवन में या क्या नहीं करना चाहिए, क्या ठीक है और क्या गलत है, इसका सही सही जवाब हमें मिलने लग जाता है।
जो लोग अपनी आत्मा के यंत्र को स्वच्छ करके इस दिव्य संदेश को सुनने में सफलता प्राप्त कर लेते हैं, वे ही लोग आत्मदर्शी कहलाते हैं। वे ईश्वर की बात सुनते हैं और अपनी बात उनसे कहने में समर्थ हो जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए ईश्वर उनके बहुत नजदीक हो जाते हैं और वे हमेशा उनके टच में बने रहते हैं। लेकिन उनको ईश्वर के नजदीक बने रहने में स्थूल आंखों या कानों की जरूरत नहीं होती है। वे अपनी अंतरात्मा और सूक्ष्म इंद्रियों की सहायता से ऐसा कर पाने में सफल हो पाते हैं। और उनके अंदर ये सारी योग्यताएं कैसी आती हैं? ये योग्यता आती है अनहद नाद के नाद योग के अभ्यास से। एक्चुअली नाद योग साधना अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण साधना है। जब साधक इस साधना में उतरता है और जब उसे अनहद नाद सुनने लगता है तो उसे इस नाद को सुनने में इतना आनंद आता है जितना किसी भी मधुर से मधुर संगीत को भी सुनने में नहीं आता है। और दूसरी बात कि नाद श्रवण से इस आनंद की भावना के साथ साथ व्यक्ति की मानसिक शक्तियों का भी जागरण होने लगता है। तो इस प्रकार व्यक्ति की भौतिक और आत्मिक दोनों ही दिशाओं में प्रगति होने लगती है। और इसके अलावा जो नाद योग का मुख्य लाभ है वो है एकाग्रता की वृद्धि। आपको मालूम है जितने भी ध्यान की विधियां हैं उन सब का मुख्य उद्देश्य होता है कि आपके मन को एकाग्र किया जा सके। क्योंकि जैसे ही आपका मन एकाग्र होगा तो हमारी सारी जो बिखरी हुई मन की शक्तियां हैं वो एक ही स्थान पर इकट्ठा हो जाती हैं। और जब हमारी मन की सभी शक्तियां एक ही स्थान पर इकट्ठी होनी शुरू हो जाती हैं तो उससे हमें विभिन्न प्रकार के शारीरिक, मानसिक और आत्मिक लाभ मिलने शुरू हो जाते हैं। तो नाद योग की विधि का भी मुख्य उद्देश्य यही है कि कैसे आपके मन को एकाग्र किया जाए। जब आप अनहद नाद को श्रवण करने बैठते हैं, जब आप ध्यान विधि को करते हैं, जब आप इस साउंड को सुनते हैं तो क्या होता है, आपका ध्यान चारों तरफ से हटकर उस नाद को सुनने में लग जाता है। तो जब आपका मन चारों तरफ से हटकर, सब तरफ से हटकर केवल नाद को सुनने में ही लग जाता है तो आप में एकाग्रता की शक्ति विकसित होनी शुरू हो जाती है। और यही इसका उद्देश्य है कि आपके अंदर एकाग्रता की शक्ति विकसित हो। और जब आपके अंदर ये एकाग्रता विकसित होने लग जाती है तो यही एकाग्रता की शक्ति फिर आपको गहरे ध्यान में ले जाती है। और फिर यही गहरा ध्यान आपको अंतोतगत्वा समाधि में ले जाता है, जो योग का अंतिम लक्ष्य है। खैर, अभी हमने अनहद नाद के नाद योग के महत्व को जाना, उसके लाभों के बारे में बात की। अब हम विधि की बात करते हैं कि हम क्या करें, किस प्रकार हम इस अनहद नाद को, जो एक्चुअली 24 घंटे हो ही रहा है हमारी ओर लेकिन हम इसे सुन नहीं पा रहे हैं, तो हम ऐसा क्या करें कि इस नाद का हम सही तरीके से श्रवण कर सकें। तो उसकी अब हम बात करते हैं। सबसे पहले आप अपने ध्यान कक्ष में सभी कार्यों से निर्वृत्त होकर बैठ जाएं और अपने ध्यान कक्ष को ऐसा बनाएं, खासकर जब आपको नाद योग का अभ्यास करना है, अनहद नाद का जब आपको अभ्यास करना है, तो आपका स्थान ऐसा होना चाहिए जहां पर बाहर की आवाजें आपको ज्यादा ना आए, क्योंकि आपको अपने अंदर की आवाज सुननी है। तो बेहतर होगा, जरूरी होगा कि उस समय आपको आसपास से कोई और आवाजें ना आती हों। दूसरी बात, आपके ध्यान कक्ष में जहां पर आप इसका अभ्यास करेंगे, आप प्रकाश नहीं होना चाहिए। तीव्र प्रकाश तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए और मध्यम प्रकाश भी नहीं होना चाहिए। बेहतर होगा किसी अंधेरी कोठरी का आप चयन करें जहां पर गुप्त अंधेरा हो, या आपके कमरे में ऐसी व्यवस्था हो जाए कि बिल्कुल वहां पर अंधकार रहे। तो ये दो चीजें जरूरी हैं कि एक तो बाहर से कोई आवाज ज्यादा ना आए और दूसरा पूरी तरह से अंधकार हो। और कब आपको करना है इस ध्यान विधि को? इसके लिए जो बेहतर समय है वो है कि एक पहर रात हो जाने के बाद से लेकर सूर्योदय से पूर्व तक, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि प्रातः 9 बजे तक और शाम को दिन छिपे के बाद का कोई समय आप निर्धारित कर सकते हैं। तो इस दोनों में से किसी एक समय में आपको इसको करना है। यानी कि बेहतर तो यही होगा कि आप शाम को 8-10 बजे के बाद और पूरी रात के किसी भी समय में, या ब्रह्म मुहूर्त के समय में, ये सबसे बेस्ट समय है, क्योंकि इस समय में पूरी तरह से शांति होती है।
अब जब आपने समय का चुनाव कर लिया, स्थान का चुनाव कर लिया, तो अब आप शांति से बैठ जाएं। सुखासन में बैठ जाएं, किसी विशेष आसन में बैठने की आवश्यकता नहीं है। और सुखासन में बैठने के बाद अपने आप को शांत करें, अपने श्वास को शांत करें, अपने मन को शांत करें और अपनी शारीरिक क्रियाओं को शांत करें। 2-4 मिनट में जब आप बिल्कुल शांत हो जाएं, तब आपने क्या करना है, या तो आप अपने दोनों हाथों की उंगलियों को अपने कानों में डाल लें, यानी कि आपको अपने कानों को बंद करना है ताकि बाहर की आवाजें आपको सुनाई ना दें। या अगर आपको लगता है कि आप कानों की उंगलियों को ज्यादा देर तक कान में डाल के नहीं रख सकते हैं, तो आप ईयर प्लग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या कानों में रुई डालकर कानों के सुनने की क्षमता को कम कर सकते हैं। अब जब आप शांत होकर बैठ चुके हैं और कान आपके बंद हैं, बाहर की आवाजें आपको सुनाई नहीं दे रही हैं, अब आपके अंदर जो आपको आवाजें आ रही हैं उनको आपको सुनना है। जाहिर है शुरू शुरू में आपको कुछ सुनाई नहीं देगा, कुछ खास आवाजें नहीं आएंगी, लेकिन 2-4 दिन जब आप कोशिश करते रहेंगे तो जैसे जैसे आपके कोशिश करने के परिणाम स्वरूप आपकी सूक्ष्म कर्ण की जो इंद्रियां हैं, आपके जो सूक्ष्म कानों के जो यंत्र हैं, वो निर्मल होते चले जाएंगे और फिर वैसे वैसे आपकी जो नाद को सुनने की जो क्षमता है वो विकसित होती चली जाएगी। तो कुछ दिनों में आपको शुरू शुरू में घंटे की, घड़ियाल की, शंख की, बांसुरी की, झिंगुर की, मेंढक की या बादलों की गड़गड़ाहट की अथवा झरने की, ढोल की, इस प्रकार की आपको आवाजें बीच बीच में इनमें से किसी कोई एक आवाज आपको सुनाई देनी शुरू हो सकती है। जब आपको इस प्रकार की आवाज सुनाई देनी शुरू हो जाए तो समझ लेना कि आपका सफर अब धीरे धीरे आरंभ हो रहा है। इसके अलावा आपको शुरू शुरू में ही आपको अपने शरीर के रक्त प्रवाह की आवाज, यानी कि जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है, इसकी भी एक आवाज होती है। तो शुरू शुरू में आपको रक्त प्रवाह की आवाज रेलगाड़ी की धक धक की आवाज के रूप में और शरीर के भीतर वायु के आने जाने की आवाज बादल गरजने के रूप में और शरीर के अंदर के केमिकल्स, यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो रस होते हैं, जब वो गति करते हैं, उनकी गति करने की आवाज कुछ चटकने के रूप में और मन के विचारों की गति से उपजी आवाज टीन की चद्दर पर वर्षा गिरने के रूप में और मस्तिष्क की सूक्ष्म क्रियाओं की आवाज आपको ऐसे मालूम होगी जैसे कि कोई प्राणी सांस ले रहा है। तो आपको इस प्रकार की शरीर के अंदर की जो हलन चलन है, उनकी आवाजें भी आपको विभिन्न प्रतीकों के रूप में सुनाई दे सकती हैं। और जब कुछ ही दिनों में आपको ये सब भांति भांति की आवाजें जब स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगेंगी, आप इन सब शब्दों को जब सुनते रहेंगे तो धीरे धीरे इन शब्दों को सुनने से आपकी जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं वो निर्मल होती चली जाएंगी और आपको वास्तविक नाद, यानी कि अनाहद नाद को सुनने की जो आपकी योग्यता है वो विकसित होती चली जाएगी। फिर कुछ दिनों के अभ्यास के बाद इन सब प्रकार की ध्वनियों के थोड़े बहुत अनुभव से गुजरने के बाद अंततः आपकी अनहद नाद को श्रवण करने की क्षमता बढ़ती चली जाएगी और फिर अंत में आपको सबसे महीन और सबसे सूक्ष्म ध्वनि यानी ओम शब्द सुनाई देने लग जाएगा। ओम शब्द ही अनहद नाद का जो है एक रूप है, एक प्रतीक है। अनहद नाद कहें या ओम की ध्वनि कहें, ये एक ही बात है। तो शुरू शुरू में आपको विभिन्न प्रकार की शरीर की, मन की आवाजें अलग अलग तरह से सुनाई देंगी और अंतोतगत्वा जब आप इन सभी ध्वनियों को सुनते चले जाएंगे तो धीरे धीरे आपको ओम का नाद सुनाई देना शुरू हो जाएगा। और नाद योग की यही मंजिल है कि किस प्रकार आप अंत में ओम रूपी अनहद स्वर को सुन पाएं। और एक बार जब आप इस मंजिल तक पहुंच जाते हैं, जब आपको ओम का नाद सुनाई देना अपने भीतर शुरू हो जाता है, तो आप ईश्वर के निकट आने शुरू हो जाते हैं। आपको उनके संदेश यानी उनकी आकाशवाणी, उनके दिव्य संदेश आपको ओम की ध्वनि के माध्यम से ही सुनाई देने लगते हैं और आपका जीवन धन्य होने लगता है। तो यहां तक आपको आना है। मैंने सारा आपको विस्तार से बताया कैसे आपको शुरुआत करनी है। आपको कुछ नहीं करना है, बस आप अपने कानों को बंद करके ग्राहक बनकर, रिसेप्टिव होकर आपने अपने अंदर की आवाजों को सुनना है। वो किसी भी प्रकार की आवाज हो, आपने बस उसको सुनना है। अपने ध्यान को इधर उधर कहीं नहीं जाने देना है। आपका ध्यान भटकेगा भी तो उसे वापस
श्रवण करने में यानी कि सुनने में लगाएंगे, तो धीरे 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 कुछ समय के पश्चात आपको अपने अंदर का जो नाद है, जो अनहद नाद है, जो बिना किसी चोट के बजता है और जो लगातार हमारे अंदर हो ही रहा है, हम उसे सिर्फ विचारों के शोर के कारण सुन नहीं पाते हैं, तो धीरे धीरे आप उस श्रवण को, उस नाद को सुनने लग जाएंगे। और जैसे जैसे आप उस नाद को सुनने लग जाएंगे, आपका जीवन धन्य होना शुरू हो जाएगा। तो आप इस अभ्यास को आरंभ करें। आपको कोई समस्या आए तो आप मुझे कमेंट के द्वारा पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद।